हाय दोस्तों, वेलकम टू कासिम ऑटो। आज हम हीरो कंपनी की इंजन ऑयल का रिव्यू करने जा रहे हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि ओरिजिनल इंजन ऑयल का क्या पहचान है और साथ में हम इस इंजन ऑयल को कितना चला सकते हैं और कौन कौन से बाइक में डाल सकते हैं। हालांकि अगर आप हीरो का ब्रांडिंग देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये सिर्फ स्पेशल हीरो के लिए ही बनाया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हीरो का ये इंजन ऑयल है तो हम सिर्फ हीरो के बाइक में ही नहीं बल्कि अदर बाइक में भी डाल सकते हैं। हालांकि हीरो कंपनी इसे पैकेजिंग कराती है तो स्पेशल हीरो के लिए ही हुआ, लेकिन हम दूसरे बाइक में भी डाल सकते हैं। ये ग्रेड के ऊपर है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो बॉटल देख रहे हैं, ये बॉटल तो सारा कुछ आप हीरो का देखेंगे, इसमें स्टिकर लगा हुआ है, यहाँ पे हीरो का ब्रांडिंग दिया गया है, यहाँ पे लोगो दिया गया है और ऊपर भी ढक्कन में भी ब्रांडिंग है। लेकिन इसके अंदर जो इंजन ऑयल है ना, वो हीरो का नहीं है। जी हाँ, हीरो का पूरा डब्बा है, सारा कुछ है, पैकिंग है, सील है, सब कुछ है, लेकिन इंजन ऑयल स्पेशल हीरो ने इसको नहीं बनाया है, मैन्युफैक्चर नहीं किया है, सिर्फ पैकेजिंग करवाया है। तो यहाँ पे गाइस बता दें, ये जो इंजन ऑयल है ना, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ये इंजन ऑयल है मैन्युफैक्चर एंड पैकेजिंग बाय, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइड वाटर ऑयल कंपनी इंडिया लिमिटेड। आपने पढ़ लिया? जी हाँ, टाइड वाटर ऑयल कंपनी इंडिया लिमिटेड, जो कि ये जो कंपनी है अपना जो इंजन ऑयल है मार्केट में वीडोल नाम से चलाती है, VEEDOL, वीडोल, इस नाम से वो चलाती है। तो उससे ये टाई अप है। हीरो कंपनी 3 कंपनी से जुड़ा हुआ है। हीरो का जो इंजन ऑयल है ना, वो 3 कंपनी से आता है। एक सेविता भी आता है, सेविता कंपनी नाम से, और एक आता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जी हाँ, जो कि हम पेट्रोल पंप देखते हैं। 3 ब्रांड से इसका इंजन ऑयल आता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमने जो देखा है अपने एरिया में, हालांकि हर जगह का अलग अलग सिस्टम है, हर जगह अलग अलग कंपनी का चलता हो, मेरे एरिया में भारत पेट्रोलियम का इंजन ऑयल और टाइड वाटर ऑयल कंपनी का इंजन ऑयल, ये 2 कंपनी का इंजन ऑयल चलता है शोरूम में, ठीक है। और मार्केट में हमने सेविता का भी देखा है। तो आप तीनों में से कोई भी अगर मिलता है, अगर जेन्युइन मिलता है, तो आप लोगों को डलवाना चाहिए। तो जेन्युइन का क्या पहचान है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला चीज़, ये जो आप यहाँ पे हीरो के बाद जो नीचे जेन्युइन लिखा हुआ देख रहे हैं, ये बिल्कुल साफ सुथरा हुआ लिखा होना चाहिए। साफ सुथरा लिखा होना चाहिए, यानी कि बीच में कुछ भी ऐसे स्क्रैच ऐसे नहीं दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़ कि ये जो ढक्कन देख रहे हैं ना, बहुत अच्छे फिनिशिंग के साथ आपको ये ढक्कन मिलेगा, बहुत अच्छे क्वालिटी में आपको ढक्कन मिलेगा। ये जो आप बीच वाला जो देख रहे हैं, ये वाला सील जो देख रहे हैं, इसको हम जैसे उखाड़ेंगे ना इस तरफ से, तो ये उखड़ जाएगा, ये निकल जाएगा बाहर, ठीक है। इस तरीके से ये सील निकलता है, देखो निकल रहा है ना। और ये ढक्कन जो है इस तरीके से ऊपर निकल के रह जाएगा, टूटेगा नहीं। डुप्लीकेट का तोड़ना पड़ जाता है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है डुप्लीकेट में जल्दी से नहीं निकलता, हमने जो देखा है नहीं निकलेगा ये। और उस सील को पूरा तोड़ के बाहर निकालना पड़ेगा, इसमें बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हम ढक्कन को अगर खोलेंगे तो ये खुल जाएगा। चलो मैं करके ही दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, इस तरीके से जो है ये हम निकाल रहे हैं। दोस्तों, मैं ये सब वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि मेरे पर कस्टमर का विश्वास रहता है। पूरा ये बाहर निकल गया, देख रहे हैं, ये डुप्लीकेट में नहीं निकलेगा। और मेरे पास जब काम कराने आते हैं तो उसको ऐसा लगे कि कासिम भाई सही सामान दे रहे हैं। जैसे ये ढक्कन को निकाला, ये देखो ऐसे निकल गया, हमें ये तोड़ना नहीं पड़ा, ठीक है। और इसके अंदर QR कोड है ना। ये QR कोड वही स्कैन करेगा जो मैकेनिक भाई का असली हीरो ऐप से ज्वाइनिंग किया हुआ है, रजिस्टर्ड किया हुआ है। असली हीरो एक ऐप आता है, उसमें हम लोग रजिस्टर्ड हैं और इसको हम स्कैन करके भी देख सकते हैं। स्कैन करने के बाद हम लोग को इसमें कुछ पॉइंट मिलता है, ठीक है। और वो सारा पॉइंट जमा होने के बाद कंपनी जो है उसको कुछ पैसे में रिफंड करते हैं। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे हीरो का
ब्रांडिंग सील है। हालांकि डुप्लीकेट में भी ये चीज़ें हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा, ये स्कैन नहीं होगा। ठीक है। दूसरा चीज़, कस्टमर के लिए जो पहचानने का तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। कस्टमर भाई कैसे पहचानेंगे ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? आपको डब्बा वगैरह कुछ नहीं देखना है, कोई चीज़ नहीं देखना है। जी हाँ, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी ने यहाँ पे क्या दे रखा है, यूपीआई कोड है ना। ये यूपीआई कोड जो है ना, यहाँ पे नंबर भी है 9266171171, ये नंबर है। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, ये लिख कर, ये सारा जो यूपीआई कोड है ना, ये मैसेज करना है। ये यूपीआई कोड इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, उससे जुड़ा हुआ नहीं है, इससे अलग है। ठीक है, ये यूपीआई कोड जब आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे ना, तो हीरो कंपनी की तरफ से उधर से मैसेज रिप्लाई आ जाएगा, थैंक्स फॉर परचेजिंग हीरो जेन्युइन इंजन ऑयल, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। आप समझ लेना कि वो ओरिजिनल है। अगर डुप्लीकेट होगा तो ऐसा लिखा हुआ रिप्लाई नहीं आएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा दोस्तों कस्टमर भाई के लिए है, ये कस्टमर भाई इस तरीके से पहचान सकते हैं। अब ये जो मैंने बताया जेन्युइन वाला चीज़, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, प्रिंट लिखा हुआ बिल्कुल जेन्युइन पूरा फिनिशिंग में होना चाहिए, ज़रा सा भी ये खराब उधड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 40 यहाँ पे जेन्युइन 40+ ऊपर लिखा हुआ है, और नीचे है सिंथेटिक इंजन ऑयल फॉर मोटरसाइकिल। ठीक है, ये 900 ml का है और 10W30 SL ग्रेड का है, ये SL ग्रेड। ठीक है, और यहाँ पे कंपनी ने कुछ लिखा है एडवांस फ्यूल सेविंग टेक्नोलॉजी, यानी कि फ्यूल की सेविंग करती है, इंजन ऑयल जल्दी से घटता नहीं है, आप ये समझ लें। ये सिंथेटिक मोबिल जो होता है, यहाँ पे असली हीरो इनसाइड द कैप यहाँ पे कंपनी ने लिख रखा है, जो कि मैंने इसके बारे में बताया। हम पीछे की तरफ आएंगे तो पीछे भी कुछ ऐसा ही आपको साफ सुथरा दिखाई देगा। ये वाला जो पार्ट है ना, ये भी एक ओरिजिनल का पहचान है। बीच में यहाँ पे हीरो लिखा हुआ है, एच का लोगो है ना। नीचे सारा कुछ आपको अच्छा फिनिशिंग मिलेगा। और हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक प्रिंट किया हुआ है पार्ट नंबर का। ठीक है, हीरो का रजिस्टर्ड नंबर हीरो मोटोकॉर्प, ये लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, अब गाइज बता दें कि इसमें जो प्राइस की बात करें तो 380 रुपये का 900 ml का प्राइस है, और ये 2025 का माल है। ठीक है, अभी 6ठा महीना शुरू हो गया, मुझे लेने से भी करीब इधर 15-20 दिन हो गया होगा। पहले का माल हो सकता है, या फिर अभी कुछ कंपनी ने अगर बदलाव किया है तो अलग बात है। मैंने इधर मंगाया नहीं एक महीने से। ठीक है, और बाकी जो बॉटल देखेंगे ना, बॉटल ये मजबूत रहता है, उतना हल्का नहीं होता है कि ये ऐसे अगर हम पकड़ रहे हैं तो ये दब के ये छूट जाता है हाथ से, इतना मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, ये मजबूत है, जो कि हम इसको बढ़िया से पकड़ सकते हैं एक हाथ से, कोई दिक्कत नहीं है। इतना हमने बता दिया। पीछे अगर हम देखेंगे तो पीछे भी आपको मिलेगा डेट, और ये 1/2000 नहीं 1/5, ये 1/5 डेट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इस डब्बा का एक होता है डेट बनाने का, इसमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अब बताते हैं कि इस ऑयल को किस किस बाइक में डालना है। हीरो कंपनी की 100 सीसी की जो बाइक आती है और 125 सीसी की बाइक, इन दोनों में आप इसे डाल सकते हैं। हीरो स्प्लेंडर, पैशन, एचएफ डिलक्स, पैशन प्रो, पैशन एक्सट्रैक, अभी जो BS6 आ रही है इसमें, और पुराने मॉडल में भी, और सुपर स्प्लेंडर, ग्लैमर, ये सब जो है, और आई स्मार्ट, इन सब बाइक में आप इसे डाल सकते हैं। सभी में 900 ml ही लगता है। ठीक है, 900 ml तक ही लगता है सभी इन सब बाइक में, 125 सीसी तक में हीरो की बाइक में। ठीक, और इससे जो ऊपर बाइक आता है 150 सीसी का, उसके लिए अलग इंजन ऑयल है। कंपनी 10W, ये 20W40 ग्रेड में भी अब बनाने लगी है हीरो कंपनी, तो आप उसे उसमें डालेंगे 1 लीटर का, या फिर 1030 का अगर आता है तो 1 लीटर का डालना होगा आपको। अब बता दें कि अब दूसरे बाइक में कौन कौन से में डाल सकते हैं। जिस भी कंपनी की बाइक में ये 10W30 ग्रेड का डालने का कंडीशन है तो उसमें डाल सकते हैं। TVS की स्पोर्ट बाइक है, स्टार सिटी है, रेडियन है, राइडर है, उस बाइक में आप इसे डाल सकते हैं, इस इंजनों को। और होंडा की शाइन 100 है,
साइन SP है, SP 125 है, इसमें आप डाल सकते हैं। 900 ml ही डालता है इन सब बाइक में, ठीक है। और TVS की जो रेडियन राइडर बताया उसमें 1 लीटर डालना पड़ेगा। और TVS के भी जितने भी बाइक आ रही है ना, सब में 1 लीटर डालना पड़ेगा, सिर्फ स्कूटी को छोड़कर। और बजाज की बात करें तो बजाज के प्लेटिना में भी डाल सकते हैं, लेकिन ये 900 ml है तो आपको 1 लीटर का डालना पड़ेगा। प्लेटिना है, पल्सर 125 है, उसमें भी आप डाल सकते हैं। और यामा में आप किसी भी बाइक में इसको नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। तो इन सब बाइक में आप लोग इसे डाल सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, हालांकि मैंने जितनी भी जानकारी, जितना भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया ना, वाकई में बहुत ही कमाल का रहा होगा। तो हक तो बनता है भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे वीडियो देखते रहो, हमारे साथ जुड़े रहो भाई, फॉलो कर लो, तभी कुछ सीख पाओगे मेरे द्वारा। इतना जो है खुलेआम कोई मैकेनिक नहीं बता पाएगा आपको, इतना दिल की बात जो है, समझिए दिल की बात मैं बता रहा हूँ। इसकी जो सच्चाई बता रहा हूँ इंजन ऑयल का ना, वो दिल से ही बता रहा हूँ। कोई अगर गलत कर रहा तो वो नहीं बताएगा, मैं सही रखता हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये आप खुद सोच सकते हैं। फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कासिम मोटो, झारखंड गोड्डा जिला के नरैनी से। और मैं ऐसे ही मोटरसाइकिल रिपेयरिंग जैसी वीडियो डालता हूँ, अनबॉक्सिंग वीडियो डालता हूँ, पार्ट्स का जो है रिव्यू करता रहता हूँ, न्यू बाइक का भी रिव्यू करता हूँ, ठीक है। अब बता दें इस इंजन को चलाना कितना है। जितने भी बाइक में इसे डालेंगे ना, तो हमारे जो एरिया है ना, अपने एरिया के हिसाब से मैं बताऊँगा। आप 2000-2500 और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप भूल रहे हैं तो 3000 तक आप इसे चला सकते हैं। 3000 तक में अगर ये 900 ml डालते हैं अपनी बाइक में, अगर बाइक का इंजन ठीक है तो 800 ml ये ज़रूर निकलेगा, 100 ml ही घटता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।